हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइस, अभी 8 बजने वाले हैं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो अभी सुबह का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और धूप काफ़ी तेज लगी हुई है। तो अभी चलते हैं झगड़े के लिए, जिसे लुगले बोए रहते हैं हमने, तो उनके लिए झगड़े लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी चलता हूँ मैं झगड़ी लेने के लिए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। चलते हैं गाइस झगड़ी लेने के लिए। और अभी आगे खेत में रखी है, दादी बोल रही थी रास्ते में रखे हैं, तो वहाँ से उठा के घर लेके आते हैं झगड़ी। सो गाइस, यहाँ पे बो रखा है मुंगरी, और ये रास्ते के नीचे है, ये है कोदा। सारा कोदा बो रखा है इस खेत में, और इस खेत में सारी मुंगरियाँ हैं। अभी तो खाया छोटे छोटे हैं, कुछ टाइम में बड़े हो जाएंगे तो हम इनको काट कूट के कुछ कच्चे मतलब भून भान के खाएंगे, कुछ सुखा के रख देंगे। इनमें से कुछ बीज के लिए मतलब बोने के लिए रख देंगे कुछ। सो गाइस, इस खेत में बो रखा है पिंडालू, अरबी बोलते, अरबी बो रखा है इसमें। गढ़वाली में तो हम पिंडालू बोलते हैं। तो ये पिंडालू बो रखा है, लगा रखा है यहाँ पे। सारे खेत में पिंडालू लगा है, वहाँ आगे से लेकर और यहाँ तक सारा पिंडालू लगा हुआ है। और इस खेत में है झंगोरा, और इसमें भी झंगोरा ही है। सब जैसे काफ़ी, अभी ये तो छोटे छोटे पेड़ है, जहाँ पे मतलब खाद ज़्यादा रही होगी तो वहाँ पे हो रखे सीधे बड़े बड़े, मतलब मेरी हाइट से भी बड़े बड़े पेड़ है इस टाइम पे। तो मतलब झंगोरे के इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, जहाँ पे मतलब खाद मिली होगी उनको, जहाँ पे ज़्यादा खाद रही होगी ना, वहाँ पे काफ़ी बड़े पेड़ हो गए हैं। सो गाइस, मेरे पीछे दनसाड़ा साइड का व्यू है सारा। ये पूरा दनसाड़ा है, ये पूरा दनसाड़ा में आता है, ये पूरा दनसाड़ा है। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ दनसाड़ा साइड का। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ रोड में, और जो झगड़े के लिए आ रखा था मैं, वो यहीं आगे पे रखा है रोड में। तो यहाँ से ले जाऊँगा इसको खींच के घर, तो वहाँ पे लगाएंगे इसको लुगले के लिए। सो गाइस, ये रखा हुआ है यहाँ पे झगड़ा। अब इसे ले जाऊँगा मैं घर, और इसे करेंगे खड़ा जहाँ पे हमने लुगलू लगाया होगा उसके लिए। तो चलते हैं घर। सो गाइस, यहाँ से हिमालय पर्वत भी दिख रहा है पीछे, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत मेरे बैकग्राउंड में। वहाँ पे बादल भी लगे हुए हैं, बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पे। तो आपको दिखाता मैं वहाँ का व्यू भी। सो गाइस, फाइनली झगड़ू में ला गया घर पे। ये रख दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको नीचे पे लगाएंगे, जहाँ पे लुगलू बो रखा है वहाँ पे लगाएंगे इसको। तो अभी लगाएंगे इसको, तब दिखाते हैं आपको कैसे लगाया। फिलहाल पसीना सुखाता हूँ पंखे के नीचे। सो गाइस, ऐसे लगा दिया मैंने झगड़ा इस पे, लुगले पे। और इस पे ये है लमेटे का लुगलू, जिसे चचिंडा बोलते हैं। और इस पे छोटे छोटे थोड़े बहुत लगे भी है, छोटे छोटे लमेटे, और कुछ फूल भी लगे हुए हैं इस पे। सो ये है हमारा लमेटे का लुगलू। और यहाँ पे भट्टा बोलते हैं ना उसको, बैंगन का पेड़ है, बैंगन का पेड़ है यहाँ पे। इस पे सुबह लगे हुए थे, तो आशीष की मम्मी ले गई तोड़ के। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और सारी जगह छाँव हो गई है, और सामने कहीं धूप है कहीं छाँव है। तो अभी
थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हम चलते हैं रोड पे घूमने। तो गाइस ये है हमारे घर से और सड़क में जाने का बीच का रास्ता, और एक रास्ता वहाँ आगे से भी जाता है। फिलहाल तो हम डेली इसी रास्ते से होके जाते हैं रोड में। और गाइस यहाँ पे रखी हुई है रेत। अभी फिलहाल इस मकान में काम चलेगा। और ये राजा भी यहाँ पे खड़ा है और आशीष भी। सो गाइस ये आशीष और तो आ नहीं रहे हैं घूमने के लिए, तो यहीं पे बैठ के पबजी खेलेंगे। तो हम चलते हैं ऊपर रोड में, तो देखते हैं आज कहाँ चलते हैं घूमने। सो गाइस मुझे आशीष भाई और सचिन भाई मिल गए हैं रोड में। तो ये आए थे दौड़ लगाने के लिए। तो भाई का पसीना पसीना हो रखा है, आशीष भाई, और छोटे भाई सचिन भाई का भी पसीना पसीना हो रखा है। सो गाइस ये आशीष भाई आगे आगे चल रहे हैं और सचिन भाई आगे आगे चल रहे हैं दोनों। और ये है हम आ चुके हैं धनसाड़ा के बैंड के साइड, और ये दोनों जा रहे हैं अपने घर की तरफ रोड होके, और मैं ऐसे ही घूमने के लिए आया हूँ इधर साइड। सो ये धारपुर धनसाड़ा गांव है और वहाँ सौड़ गांव है, वहाँ पे रेलवे का काम भी चल रहा है। अभी हल्का फुल्का दिख रहा है यहाँ से। तो सो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो गाइस इस साइड आके मुझे अपने काफ़ी पुराने दिन याद आ गए, जब हम दोस्त लोग सब साथ में रहते थे। तो इधर साइड हम मॉर्निंग टाइम पे सुबह 4 बजे रनिंग करने के लिए आते थे। तो हम इधर रनिंग मारने के लिए आते थे। तो कई बार हमको यहाँ पे जंगली जानवर भी मिले काफ़ी सारे, जैसे बाघ हो गया या फिर काखड़ हो गया, ऐसे जानवर भी मिले हमको। और हम डेली आते थे रनिंग करने के लिए। तो रनिंग करने के लिए मैं आता था, विकास आता था, सारी का आशीष आता था, और ये हमारे खौल का आशीष आता था, राजा आता था, राहुल आता था। हम सभी दोस्त लोग यहाँ रनिंग करने के लिए आते थे। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि हाँ भाई उस टाइम पे हम कैसे रनिंग करने के लिए आते थे इस साइड। और हमारा रनिंग का पॉइंट था हमारे घर के पीछे से और सीधे भटकोट तक, इतना रनिंग करके जाते थे हम अप एंड डाउन। तो कई बार हम बीच में रुक जाते, जैसे बारिश बुरिश लगती थी सर्दियों के टाइम पे। वैसे हम सर्दियों के टाइम पे जाते थे रनिंग करने के लिए। तो कई बार जैसे बारिश लग जाती थी तो हम ऐसे ही बैठ जाते थे। तो जैसे ये पत्थर है ना सामने, ऐसे पत्थरों के नीचे बैठे रहते थे हम, और यहाँ लोगों ने परोड़ लगाए रहती थी घास की। तो हम उस परोड़ से घास निकाल के आग जलाते थे और लकड़ियाँ तोड़ के आग जलाते थे वहाँ पे और आग सेकते थे। और मतलब काफ़ी सारे उपड़ंग टाइप में करते थे हम, क्योंकि मतलब थोड़ा फन टाइप का होता था हमारा कि हाँ भाई कि रेस में रनिंग करने के लिए चलो। तो उस टाइम पे एक्साइटेड भी रहते थे हम कि हाँ भाई कल सुबह रनिंग करने जाना है। तो रात को हम जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ के एक दूसरे को फ़ोन करके तो हमारे घर के पीछे पे मिलते थे सभी लोग। तो कभी हम इधर नीचे साइड आते थे, तो कभी हम ऊपर पंडाली साइड जाते थे रनिंग करने के लिए। तो उस टाइम पे काफ़ी मज़ा आता था रनिंग करने में। और गाइस आपको ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, ये है आम का पेड़। और जब आम का सीज़न आता था तो हम यहाँ पे मतलब 10-10 किलो के 15-15 किलो के कट्टे लेके आते थे और इस पेड़ से आम तोड़ के कट्टे में भर के घर ले जाते थे। कुछ कच्चे आम ले जाते थे, कुछ पक्के आम ले जाते थे। कुछ कच्चे आम ले जाते थे हम उनका अचार बनाते थे, और पक्के आमों को हम खा लेते थे नमक मिर्च लगा के। और इधर साइड में भी है एक पेड़, इन चीड़ के पेड़ के पीछे भी है आम का पेड़, वहाँ से भी आम ले जाते थे हम। और आम तोड़ के ले जाते थे कट्टे में भर के और घर में जाके खाते रहते थे आम।
सो गाइस, जिस टाइम पे हम दोस्त लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते थे तो उस टाइम पे गांव में काफ़ी सारे लड़के भी थे। तो जैसे हमारे गांव से हम सभी दोस्त लोग आते थे और दनसाड़ा से भी कई दोस्त लोग आते थे हमारे, तो इस साइड पे आते थे। तो दनसाड़ा वाले ऊपर साइड जाते थे घूमने और हम नीचे साइड आते थे घूमने के लिए। और कई बार हम ऐसे ही यहाँ बीच में जैसे ये यहाँ पे हैं डी वगैरह बन रखे रोड के नीचे, तो रोड के बगल में, तो इन डीओं पे बैठे रहते थे हम और यहाँ पे ऐसे ही मस्ती करते रहते थे कि हाँ एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक ऐसे चलता था हमारा। तो गैस यहाँ पे बैठे रहते थे हम सुबह मॉर्निंग के टाइम पे और यहाँ नीचे पे आग जलाई रहती थी हमने उस टाइम पे। वहाँ यहाँ पे कोई झाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, अब तो खैर झाड़ियाँ भी हो गई। तो मॉर्निंग के टाइम पे हम यहाँ पे बैठे रहते थे, तो यहाँ पे आग जलाई रहती थी, यहाँ पे आग भी सेकते रहते थे और मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ में। और जब हम शाम के टाइम घूमने के लिए आते थे स्कूल जाके, तो यहाँ पे बैठे रहते थे हम सारे दोस्त लोग, मतलब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा फुल बना रहता था और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक मस्ती वगैरह करते रहते थे हम। और कभी कभी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी लेते थे हम। और मेन पॉइंट वो था हमारा जहाँ पे वो कार खड़ी है। सो बस मेन पॉइंट था हमारा यहाँ पे, इस पत्थर पे बैठे रहते थे हम और यहाँ से व्यू भी काफ़ी तगड़ा आता है नीचे का। तो यहाँ पे बैठ के हम मतलब कोई फ़ोटो खींचता रहता था, कोई पबजी खेलता था, कोई कुछ करता था। और ये यहाँ से देवप्रयाग, मतलब देवप्रयाग भी नहीं है, मतलब देवप्रयाग ही है ये, बड़ा सौड़ गाँव दिखता है यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है। और वो नीचे भटकोट की रोड, मतलब जो यही रोड आती है। और यहाँ से ऊपर साइड में जैसे ये हो गया हमारे गांव का स्कूल हो गया, ये भी दिखता है। और काफ़ी मज़ा आता था उस टाइम पे कि हाँ सारे दोस्त लोग इकट्ठे रहते थे, ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते थे। तो वो भी क्या दिन थे भाई।